आज मैं आपको कुछ शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपका भी कभी उनसे वास्ता पड़ा ही होगा। मैं बंबई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बिजली की ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रोज मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर वाद विवाद होता रहा। मैं जब बंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्श ठीक ठाक था, जवानी थी उसकी चाल अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि फिल्म का दृश्य लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पुल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतजार करने लगा। मैं तेज चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत परेशान हो गई थी। मौसम सुहावना था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सिर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए आवाज लगा रहा था, कुल्फी कुल्फी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने को कहा और उस कुल्फी बेचने वाले से कहा कि एक कुल्फी दो। मैं असल में अपनी तबीयत की परेशानी किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने में कुल्फी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आन घुसा। काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग वाली सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वह मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फी पिघलना शुरू हो गई थी। उसने कुल्फी वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, एक कुल्फी मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहां भी तुम जाना चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम कौन हो? कितने भोले बनते हुए। मैं समझ गया कि वह किस किस्म की लड़की है। चुनाचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और यह विक्टोरिया भी गलत है। कोई टैक्सी ले लेते हैं। वह मेरे इस मशवरे पर बहुत खुश हुई। मुझे समझ नहीं आता था कि उससे निजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो उधम मच जाता। फिर मैंने यह भी सोचा कि औरत जात है, इससे फायदा उठाकर कहीं यह बवाल न मचा दे कि मैंने उससे अभद्र मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि यह मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंचे। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे फुसफुसाकर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। या लो 10 रुपए। इस लड़की को जहां भी तुम ले जाना चाहो ले जाओ। वह बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे, इस ईरानी के होटल में सस्ते मिल जाएंगे। मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गहरे सांवले रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उस मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। मुंबई का वाकया है। मैं अपने फ्लैट पर अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नैन नक्श वाली थी बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वह आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। लाला झूठ मत बोलो, 2 रोज देखा है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। मगर थोड़ी देर बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने उस तीखे नाक नक्श वाली घाटन को अपने कब्जे में ले लिया। यह वाकया लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे पीछे से निकलकर आगे आ गया। उसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब खुली थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली सीट पर बैठा था कहा, यह औरत बदचलन मालूम होती है। तुम ऐसे फैसले एकदम मत किया करो। अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूंगा। बुर्कापोश औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे आगे था। वह टकटकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज कर दिया।
उस आधे ढके चेहरे पर मुझे कोई प्रतिक्रिया नजर न आई, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त कटने लगा। आपको मेरी इस नाकामी से बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्कापोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया और मैं ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता, वह उठी, नकाब के अंदर से मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा कि वह रेडियो स्टेशन का रुख है, तो मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना ताल्लुक थे। मैंने उनसे कहा, यह खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तहान करवाया और काफ़ी संतोषजनक था। जब वह ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंदी की तरह भूभल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा, बाहर एक टांगे वाला खड़ा है, वह किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पर वह तंग आ गया है। चुनाचे में बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वह बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा कर दो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था मेरे पास आया और बोला, वह औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने मेरे 2 घंटे खराब कर दिए हैं। कभी इधर जाती थी कभी उधर। मैं तो समझता हूं कि उसको मालूम ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हैं? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ, मैं उससे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्कापोश औरत से जो अपना बुर्का उतार चुकी थी कहा, तुम्हारा तांगा वाला किराया मांगता है। वह मुस्कुराई, मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पे पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिनें और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहां डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उससे विदा मांगी। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटे का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा किया है और तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं। वह खिसियानी सी हो गई। मैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बड़ा हूं, तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो, तुम्हारी आमदनी की सूरत पैदा हो जाएगी। यह बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है उसे छोड़ दो। मैंने उसे मजन के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। संयोगवश मुझे एक काम से वहां जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वह औरत इकट्ठे जा रहे थे। यह भी लाहौर ही का वाकया है। चंद रोज हुए मैंने एक दोस्त को मजबूर किया कि वह मुझे 10 रुपए दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने क्षमा मांगी, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वह किसी न किसी तरह 10 रुपए पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी इल्लत पूरी करनी है जिससे तुम बखूबी वाकिफ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वह शायद इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा, वहां चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुंचे। माल रोड पर बड़े डाक खाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें नस्वारी रंग का एक बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वह तांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हमें उसके शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके ओठों की जुम्बिश से जो मालूम होना था हो गया। हम कॉफ़ी हाउस पहुंचे तो वह औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मैंने दोस्त से अंदर जाकर 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वह औरत नस्वारी बुर्के में जाने किसका इंतजार कर रही थी। हम वापस घर जाने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नजर आ गए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हमने आपस में फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्लो सूरत बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वही नस्वारी बुर्का तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, आपने अभी तक एक नस्वारी रंग नहीं पकड़ा। उसने कहा, हटाओ जी, यह सब बकवास है। हम वहां से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब ही एक केमिस्ट के पास जाना था। वहां 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा नस्वारी बुर्का उसी तांगे में बैठा जा रहा है। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई।
यह क्या बात है, यह औरत बेकार क्यों घूम रही है? मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो जरूर है। हमारा तांगा माल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वह नसवारी बुर्का फिर नजर आए। मेरे दोस्त यद्यपि कुंवारे हैं लेकिन बड़े जाहिद। उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि उस नसवारी बुर्के में बड़ी बुलंद आवाज से कहा, आप क्यों आवारा कर रही हैं, आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब वह नसवारी बुर्का उससे बात करने लगा तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारा गर्दी करने की क्या जरूरत है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्त ने उस नसवारी बुर्के से शादी कर ली।